आज हम कर रहे हैं टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आफ्टर क्लोजिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स। मतलब इस टॉपिक का पहले मतलब समझ लो। मान लिया P&L एप्रोप्रिएशन बनाया ए और बी ने, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे था 10,000। यहाँ पर खर्चे चार्ज होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 1,000 और 2,000 3,000 आना था। और सैलरी मान लिया ए की और बी की 3,000 2,000 5,000 सैलरी थी और ये प्रॉफिट 2,000 ए और बी में बट गया। ये P&L एप्रोप्रिएशन है मान लिया। अब गलती क्या हुई इनसे कि जो अकाउंटेंट था जो ए और बी के लिए, ये ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी के लिए जो अकाउंटेंट था जो ये P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा है, मेंटेन करता था, ए और बी ने जो रखा हुआ था, उससे एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई? उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे डालना भूल गया। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना भूल गया, तो उसने सीधा 10 में से ये 5,000 खर्चा, ये यहाँ पे जो 2 आना था वो गलती से 5,000 इनमें प्रॉफिट बांट दिया ए और बी में। तो क्या ये जो 5,000 का प्रॉफिट बटा है ए और बी को सही बटा हुआ है? नहीं, गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक खर्चा जो यहां आना था वो नहीं आया। ए और बी को पता लगा कि ये P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो गया ये, तो वो पार्ट अपने अकाउंटेंट से कहते हैं भाई क्यों ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे चार्ज करना था तो करो, रहने देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत करो। वो कहते हैं और भी कहते हैं क्यों नहीं करें। उनको अकाउंटेंट समझाता है कि देखो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को दिया गया है, कि तुम लोगों को अगर मैं दूंगा, अगर यहाँ पे ए और बी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया जाएगा है तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो तुम्ही पे असर पड़ेगा, ए और बी पे ही असर पड़ेगा। मतलब ए और बी को ही अगर यहाँ देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उससे ए और बी के प्रॉफिट में भी तो असर पड़ेगा। ए और बी कहते हैं नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो P&L एप्रोप्रिएशन सही बनाना है। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है? क्योंकि ये गलती हो चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया यहां पर। अब ये गलती वो जो अकाउंटेंट है वो गलती कैसे ठीक करेगा? तो अकाउंटेंट के पास एक तरीका है ठीक करने का। वो क्या? वो ए और बी को कहता है कि देखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये जो तुम्हें बटा हुआ है, जो भी रेशो में 5,000 जो बटा हुआ है, इसका मतलब ये गलत बटा हुआ है, क्योंकि ये 5,000 तो है ही नहीं फिर, है ना। तो इसका मतलब ए और बी से वो कहता है कि पहले ऐसा करो, ये जो 5,000 मैंने तुम्हें बांट के दे दिया है ये मुझे वापस करो, क्योंकि 5,000 तो जो बटा है वो तो गलत हुआ ना। तो पहले इस गलती को ठीक करने का क्या तरीका है? गलती को ठीक करने का तरीका है कि जो गलत अमाउंट यहां बट गया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हो तो प्रॉफिट गलत आया, प्रॉफिट गलत आया तो प्रॉफिट गलत बटा। इसका मतलब सही करने का तरीका क्या है? रिवर्स कर लो कि सबसे पहले ए और बी को वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें 5,000 प्रॉफिट बांट के दे दिया है पहले वो वापस करो मुझे, है ना। पहले वो वापस करो, वापस करने के बाद फिर मैं इसको P&L को ठीक करूंगा और जो रियल प्रॉफिट आएगा वो तुम्हें दूंगा। ये तरीका होना चाहिए ना सही करने का। तो बस इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारी पास एडजस्टमेंट। ये समझ में आ गया पास एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये P&L बन चुका है, अब बनने के बाद ये गलती जो पकड़ी गई है, आफ्टर क्लोजिंग पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज हो गया, प्रॉफिट बट गया, अब गलती समझ में आई कि ये गलती हो गई थी, तो अब उस गलती को कैसे ठीक करेंगे, इसलिए से हम पास एडजस्टमेंट बोलते हैं कि अकाउंट बनने के बाद जो एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब ए और बी कैसे ठीक करेंगे उसे, उसका क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। एक फॉर्मेट देखते हैं। इसमें इस तरह से एक स्टेटमेंट बनेगी। उस स्टेटमेंट में इधर पर्टिकुलर्स, ये ए, ये बी और ये फर्म, ए बी और फर्म। मैं अभी दो पार्टनर ही मान के चल रहा हूं, ए बी और फर्म। ए और बी के और फर्म के अंदर फिर से पार्टीशन, ए के अंदर डेबिट क्रेडिट, ऐसे बी के अंदर डेबिट क्रेडिट, ऐसे फर्म के अंदर डेबिट क्रेडिट। तो एक स्टेटमेंट इस टाइप की आपको बनानी है। तो अब उस गलतियों को ठीक करना है। तो गलती
जो भी हुई है उस गलती को सबसे पहला स्टेप क्या था, वो मैंने क्या बताया था कि अकाउंटेंट कैसे ठीक करेगा। सबसे पहले वो ए और बी को कहेगा कि वो गलती की वजह से जो प्रॉफिट तुम्हें बट गया है वो गलत बटा हुआ है, पहले तो वो प्रॉफिट वापस करो, है ना। तो यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट वापस लिया जाएगा। किससे, ए और बी को गलत प्रॉफिट बट गया ना, तो ए और बी से वापस लिया जाएगा। ए और बी से लेने का मतलब डेबिट या क्रेडिट। ए से पार्टनर से कुछ भी लिया जाता है तो उनको डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाता है तो उनको क्रेडिट किया जाता है। तो यहां तो प्रॉफिट वापस लिया जा रहा है ए और बी से, यानी कि ए से ले लिया वापस, बी से ले लिया वापस, और फर्म को मिल गया, फर्म ने वापस ले लिया ना, ए से वापस, बी से वापस, फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ गया, फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। अब गलतियों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी से प्रॉफिट ले लिया, फर्म के पास आ गया। अब गलती ठीक कर लेते हैं। गलती क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। अब किसको, पार्टनर्स को देना था, भूल गया था ना वो, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां मिलेगा, क्रेडिट में, क्योंकि जो उनको पार्टनर्स को दिया जाता है क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आएगा एट द रेट जो भी परसेंटेज होगी, ए के क्रेडिट में, बी के क्रेडिट में, और फर्म में से चला जाएगा, फर्म खुद को डेबिट करेगी। समझ में आ गया, पार्टनर्स को मिलेगा या फर्म को मिलेगा तो क्रेडिट, और पार्टनर से जाएगा तो डेबिट, फर्म से जाएगा तो डेबिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे अगर हम पार्टनर्स को, तो अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ए को क्रेडिट कर दिया, बी को क्रेडिट कर दिया, और फर्म ने खुद को डेबिट कर दिया। इसी तरह से और भी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि मान लिया बी कहता है कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिली, मेरी सैलरी भूल गए, तो ठीक है, बी सैलरी, बी की सैलरी देना भूल गए, तो क्या करेंगे, बी को सैलरी दे दी, क्रेडिट कर दिया बी को, फर्म ने खुद को डेबिट कर लिया। क्योंकि फर्म बी को सैलरी देना भूल गई, तो फर्म क्या करेगी, बी को सैलरी दे देगी, क्रेडिट कर दिया बी को, और खुद को डेबिट। अब मान लिया ए कहता है जी मेरा कमीशन भी भूल गई, ठीक है, ए कमीशन भी भूल गए, वो ए को दे देते हैं। कैसे, ए को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ए को दे रहे हैं ना, और फर्म खुद को डेबिट कर लेगी। ठीक है, अब फर्म कहती है जी मैं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई तुमसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म कहती है मैं तुमसे लेना भूल गई, तो लेने के लिए इससे लिया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा, मतलब डेबिट हो गया, फर्म खुद को क्रेडिट कर लेगी। तो इस तरह से जो भी गलतियां होंगी, ऐसे और भी हो सकती हैं, तो ये गलतियों को इस तरह से ठीक कर लिया जाएगा। जिसको देना है पार्टनर्स को तो क्रेडिट कर दो, फर्म डेबिट, अगर पार्टनर से लेना है पार्टनर्स को डेबिट कर दो, फर्म को क्रेडिट। मतलब पार्टनर और फर्म उल्टा चलेंगे, अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं फर्म क्रेडिट होगी, अगर पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, देखो क्रेडिट हो रहे हैं ना, अगर पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट होगी। तो इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा, जो ए और बी को प्रॉफिट बट गया है, गलत बट गया है, वो वापस लेंगे, ए को डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे, और फर्म के पास वो प्रॉफिट वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट वापस लेने के बाद जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को ठीक कर लेंगे। अगर कुछ पार्टनर को देना रह गया था तो उनको दे देंगे क्रेडिट करके, फर्म डेबिट हो जाएगी। ठीक है, और अगर पार्टनर से लेना रह गया था तो पार्टनर से ले लिया जाएगा, डेबिट, पार्टनर्स को डेबिट करने का मतलब ले लिया, और फर्म खुद को क्रेडिट कर लेगी। तो इस तरह से गलतियां ठीक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 64 है ये। मोहन, विजय, अनिल पार्टनर्स हैं, कैपिटल इनकी 30,000, 25,000, 20,000। मोहन, विजय, अनिल 30, 25, 20 कैपिटल। प्रॉफिट इनका है 24,000। ड्राइंग्स इनकी है, मोहन की 5,000, 5,000 एम लिखा है मोहन, 4,000 विजय, 3,000 अनिल, 3,000 अनिल। फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, गलतियां क्या नोटिस की इन्होंने, ये जो पार्टनरशिप है इनकी गलती, फॉलोइंग ओमिशन, ओमिशन का मतलब भूल हो गई, कुछ जो भूल हो गई इनसे वो नोटिस की गई। क्या नोटिस की गई, पहली भूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, दूसरी भूल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया गया। ये दो ओमिशंस हो गई। वो कह रहे हैं कि पास एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, एक एंट्री पास करो कि ये जो भूल है ये सब ठीक हो जाए। अब देखो वो एंट्री कैसे पास करनी है। मैंने आपको कहा था एक स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट में अब ये 3 है तो 3 बना लेते हैं, 3 पार्टनर है ना, क्योंकि
मोहन, विजय, अनिल, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो मोहन, विजय, अनिल, और ये होता है फर्म का। हमेशा पार्टनर्स और फर्म, एक फर्म का लास्ट में बनेगा और बाकी पार्टनर्स का। अब दिख रहा है, ये मैं पार्टीशन कर देता हूं थोड़ा सा डार्क। ये मोहन का डेबिट क्रेडिट, फिर ये जो है विजय का डेबिट क्रेडिट, फिर यहां तक जो है ये अनिल का डेबिट क्रेडिट, और ये फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखो क्या करना है। मैंने आपको एक स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि मोहन, विजय, अनिल में जो 24,000 प्रॉफिट बट चुका है, ठीक है ना, प्रॉफिट बट गया 24,000, तो पहली बात एक गलत प्रॉफिट बटा है ना, क्योंकि बाद में पता लगा भाई वो जो प्रॉफिट बटा था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। तो अब भूल गए तो इसका मतलब अगर वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोबारा से पीनल एप्रोप्रिएशन में डालते हैं तो क्या प्रॉफिट 24,000 ही रहेगा? नहीं, प्रॉफिट तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट 24,000 बढ़ चुका है, क्योंकि बटने के बाद पता लगा कि गलतियां हुई हैं, इसका मतलब जो प्रॉफिट बढ़ चुका है ये तो प्रॉफिट गलत बटा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मोहन, विजय, अनिल से कहा जाएगा कि ये तुम्हें 24,000 प्रॉफिट बढ़ चुका है, ये वापस दो, है ना। सबसे पहला काम क्या? प्रॉफिट टेकन बैक। इनसे 24,000 रुपए तीनों से वापस लिया जाएगा। अब कैसे वापस लेंगे? ऑब्वियसली जिस तरह से दिया था वैसे वापस लेंगे। दिया कैसे था? रेशो होगी, रेशो में दिया होता ना प्रॉफिट, तो रेशो क्वेश्चन में है नहीं है, रेशो क्वेश्चन में नहीं है, तो इक्वल। तो 24,000 इन इक्वल इक्वल इनसे ले लेते हैं, 8,000 इससे ले लेते हैं, 8,000 इससे ले लेते हैं, 8,000 इससे ले लेते हैं, फर्म के पास 24,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो पहला स्टेप, जो प्रॉफिट इनको बढ़ चुका है, गलत बढ़ चुका है, वो इनसे वापस लेना। तीनों से 8,8 ले लिया, 24,000 प्रॉफिट हमने वापस ले लिया। तो फर्म कहेगी ठीक है जी, प्रॉफिट तो आपने दे दिया, बताओ किसकी क्या गलतियां है। पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, तो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, तो 3,000 देना था, दे दो अनिल को 3,000। इसको देना था 2,500, इसको दे देते हैं 25,000 का 10%, 20,000 का 10%, इसको देना था 2,000, इसको दे देते हैं। और फर्म से कितना चला गया? 3 और 2 5 और 2 7, 7,500 फर्म ने दे दिया। ऐसे ही करेंगे? नहीं, इसके अंदर एक बात आपने ध्यान नहीं दी। वो क्या? हमने जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया, ये जो कैपिटल है हमें जो दे रखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो इंटरेस्ट इसके ऊपर जो हमने निकाल लिया, करना ऐसे ही है, लेकिन जो फिगर निकाली है ये गलत है। तो इसको हम सही करते हैं। ये फिगर्स करेंगे ऐसे ही, लेकिन ये फिगर्स ठीक नहीं है, इन फिगर्स को ठीक करते हैं पहले। इसको जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, मुझे इसको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है मोहन, विजय, अनिल। इसकी दे रखी है 30,000, इसकी दे रखी है 25,000, इसकी दे रखी है 20,000। अब आपको याद होगा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला बताया हुआ, लेस प्रॉफिट एड लेस एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो इसलिए वो लिखेंगे ही नहीं, और एड ड्राइंग्स, है ना। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉसेस माइनस एडिशनल प्लस ड्राइंग्स। ये फॉर्मूला बताया था पहले भी। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लोजिंग से मुझे ओपनिंग कैपिटल पे आना है। तो कितना कितना प्रॉफिट इनको बटा था? 24,000 प्रॉफिट था ना, 8,000 8,000 8,000 प्रॉफिट बटा होगा। और ड्राइंग्स कितनी है इनकी? 5 4 और 3, 5,000 4,000 3,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई इसकी 35 में से गए 8, 27,000, इसकी हो गई 21,000 और इसकी हो गई 15,000। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा इन कैपिटल्स पे निकलेगा। करना वही है जो पहले किया था, तो फिर से वही करते हैं। तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना भूल गई, तो दे देते हैं। कितना? 27,000 का 10%,
2700 इसको दे दिया, 21,000 का 10% 2100 इसको दे दिया, 15,000 का 1500 इसको दे दिया, 2 4 5 हजार 6,300। फर्म ने 6,300 रुपए फर्म के पास से गए क्योंकि इनको दे दिया। ठीक है, तो पहली गलती ठीक हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म भूल गई थी वो इनको दे दिया। अब दूसरी गलती, फर्म कहती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं लेना भूल गई, तो ठीक है, अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे, 250 रुपए कौन देगा, एम, 250 रुपए एम से ले लिए, लेने का मतलब डेबिट करना हुआ ना इनसे। 200 रुपए विजय से ले लिए, 150 रुपए अनिल से ले लिए, फर्म के पास कितने हो गए, 2 4 5 600 रुपए फर्म के पास आ गए। ठीक है, गलतियां ठीक हो गई। अब क्या करना है, मैंने फॉर्मेट में यही बताया था, सबसे पहले प्रॉफिट वापस लो, जो गलतियां हैं उसको ठीक कर लो। अब देखो, अब ये जो मेन जो पार्ट है उसको जरा ध्यान से देखो। अब हमें इनको बैलेंस करना है। किसको बैलेंस, एम को भी, वी को भी, ए को भी, फर्म को भी, सबको बैलेंस करेंगे। और सबसे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे, बात ध्यान रखना, सबसे पहले फर्म को बैलेंस करना है, और किसी को करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्म को कैसे बैलेंस करें, फर्म का प्रॉफिट जो उसकी क्रेडिट में है 24,600 जिसमें से 6,300 गया, 24,600 में से 6,300 गया, फर्म के पास है 21,300। ये क्या है 21,300 जो ये बैलेंस निकला है, क्या चीज है, देखो फर्म ने पहले इनको जो प्रॉफिट बांटा था वो 24,000 बांटा था, बाद में पता लगा ये दो गड़बड़ हो गई, तो फर्म ने क्या कहा, मुझे 24,000 वापस करो। फर्म ने 24,000 वापस लिया, फिर फर्म ने सारी गलतियां ठीक कर ली। अब ये जो प्रॉफिट आया ये ठीक होने के बाद आया, ठीक है ना। 24,000 में 24,000 फर्म ने वापस लिया, फिर उसमें 6,300 इनको दिया, 600 लिया, तो ये वो प्रॉफिट है जो एक्चुअली होना चाहिए था, करेक्ट प्रॉफिट। तो ये करेक्ट प्रॉफिट फर्म क्या करेगी, इन्हीं को दे देगी। पहले भी तो इन्हीं को दिया था लेकिन वो गलत था, सही किया, अब जो सही आया वो भी इन्हीं को देना है, तो इनको दे देते हैं। यहां क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। 21,300 तीनों पार्टनर्स पे दे देते हैं, देने का मतलब क्रेडिट करना है। तो इसको 3 पार्ट में, यानी कि रेशियो इनकी 1:1 है, तो 60,100 इसको दे दिया, 60,100 इसको दे दिया, 60,100 इसको दे दिया, प्रॉफिट बट गया। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले कहा था फर्म को टैली करना, ताकि जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को दे दो। अगर आपने इसको टैली नहीं किया, इसको पहले कर दिया, फिर यहां प्रॉफिट निकलेगा तो क्या करोगे, इसलिए सबसे पहले फर्म को टैली करना है, जो भी प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स पे बांट देंगे। हाँ, अगर लॉस आता, इस तरफ आता तो लॉस आता, तो क्या करते, ये जो प्रॉफिट आया पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया, यानी इनको प्लस कर दिया गया, उनको दे दिया गया। लॉस आता तो उनसे ले लिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां से डेबिट किया है तो यहां क्रेडिट होगा, यहां से क्रेडिट किया है तो यहां डेबिट होगा। फर्म में क्रेडिट हुआ है तो इनको डेबिट किया गया है। ठीक है, अब यहां पे ये प्रॉफिट जो हमेशा नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो डेबिट पे निकलता है, देखो इनको क्रेडिट कर दिया, इनको मिल गया, तो फर्म को टैली करना आ गया, फर्म का काम खत्म हो गया। अब एबीसी में ध्यान रखना, हमें टोटल करना है, बैलेंस नहीं करना है, टोटल 8250 8800, देखो टोटल कर रहा हूं मैं, बैलेंस नहीं। 8200 8200 8150 7600, इसलिए यहां पे टोटल लिखा है, तो ये टोटल की लाइन है। ठीक है, टोटल कर दिया। अब करनी है आपको एडजस्टमेंट कैसे, अब एडजस्टमेंट देखो, ये जो एम है, ये जो मोहन है, इसके दोनों साइड कितना डिफरेंस है, 550 का, ये 8800 है, ये 8250 है, 8800 में 8250 550 का डिफरेंस है ना। किस तरफ है, किस तरफ बड़ा है, जिस तरफ बड़ा है वहां 550 वहां लिख दो, इस तरफ बड़ा है ना 550। इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। इधर देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, 8150 है एक तरफ 8150,
8150, एक तरफ 7600, 550। किस तरफ बड़ा है? इस तरफ। ये 550 यहां लिख दो। ये हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब ये जो लिखा है ना, इसी से एक जर्नल एंट्री बनेगी। पहले ही समझ में आ गया? अब देखो लास्ट हमारा काम क्या है। ये जो आपने किया है कि जिस तरफ बड़ा है उसके नीचे यहां लिख दिया, यहां पे नहीं था, दोनों तरफ सेम था, सेम यहां पर इस तरफ बड़ा था। तो अब देखो एक जर्नल एंट्री, अगर मैं इस एडजस्टमेंट से एक जर्नल एंट्री बनाना चाहूं, क्योंकि क्या लिखा था? पास एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, यानी कि इसी एडजस्टमेंट से एक जर्नल एंट्री बनने वाली है। जर्नल एंट्री क्या बनी बता सकते हो? ए के तो डेबिट में निकला 550, यहां नहीं निकला। एम के क्रेडिट में निकला 550। यानी कि अगर मैं एक जर्नल एंट्री बनाना चाहूं, जर्नल का फॉर्मेट बना के दिखाना जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री क्या बनी, ये जर्नल एंट्री क्या बनी? ए डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम, एम्स कैपिटल अकाउंट 550 550। दैट्स ऑल। ये एक जर्नल एंट्री आपको शो करनी है। यही जर्नल एंट्री हमसे क्वेश्चन में मांगी थी। इसी जर्नल एंट्री को नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपकी वर्किंग में आएगी, और ये आपका मेन काम है जो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। और एक बार फिर से समझ लो सारा। ये हमने क्या किया था? पहले क्वेश्चन था कि 24,000 को प्रॉफिट बट गया था, जो कि गलत बट गया था। पता लगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई फर्म, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेना भूल गई। तो क्या किया? ये जो 24,000 प्रॉफिट था सबसे पहले इनसे लिया गया, प्रॉफिट टेकन बैक 8 8 8, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल। तीनों से प्रॉफिट लिया गया। देखो डेबिट करने का मतलब लिया, तीनों से प्रॉफिट लिया गया। 24,000 फर्म के पास आ गए, फर्म को तो मिल गए ना, वापिस ले लिया। तो अब उसके बाद गलतियां ठीक कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, दे दिया गया। देने का मतलब क्रेडिट करना होता है। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया गया, ठीक है, फर्म से गया, फर्म से तो माइनस हो गया और पार्टनर्स को मिल गया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ये बात हमने ध्यान रखी थी कि ये जो कैपिटल थी ये क्लोजिंग गिवन थी। हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी नहीं निकालते हैं, हम हमेशा ओपनिंग पे निकालते हैं। तो पहले मैंने क्लोजिंग को ओपनिंग में बदला था, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया फर्म ने तीनों को, फर्म के पास से गए पैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं फर्म को, पार्टनर्स से लिया जाता है। तो पार्टनर्स से लिया मतलब पार्टनर्स को डेबिट किया और फर्म को मिल गया, ठीक। उसके बाद का काम था हमारा बैलेंसिंग करना। बैलेंस करना सिर्फ फर्म को, सबसे पहले फर्म को बैलेंस। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा जो करेक्ट प्रॉफिट है। ये करेक्ट प्रॉफिट पार्टनर्स को बटेगा, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में, रेशो में। रेशो 3 ही तो इक्वल बट गया। उसके बाद हम सबका टोटल करेंगे। इसका जो टोटल डेबिट का अलग आएगा, क्रेडिट का अलग आएगा, डेबिट क्रेडिट अलग अलग, डेबिट क्रेडिट अलग अलग टोटल किया। फिर हमने क्या किया, जिस तरफ बड़ा है 8250 8800, जितना बड़ा है वहां पे अमाउंट लिख दिया। ये सेम था, ये अमाउंट में ये साइड बड़ी थी 550, यहां लिख दी। इसको टैली मतलब इससे ये जो एडजस्टमेंट किया हमने, इसे बोलेंगे एडजस्टमेंट। ये जो अमाउंट निकाला है तो इससे ही एक जर्नल एंट्री बनेगी, और वो जर्नल एंट्री ये रही। ए के डेबिट में 550 है और एम के क्रेडिट में 550। एज कैपिटल डेबिट 550, एम्स कैपिटल क्रेडिट 550। नंबर 57 है रिया, मोना और नेहा। ये 3 पार्टनर्स हैं, रिया, मोना, नेहा। 3:1 इनकी रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 140, 84,160। ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। ये कह रहे हैं कि दीज प्रॉफिट बाय मिस्टेक, गलती हो गई, वाज डिवाइडेड इक्वली, गलती से इक्वल डिवाइड कर दिया। जबकि रेशो में होता है ना डिवाइड करना, तो ये तो कह रहे हैं इक्वली डिवाइड कर दिया, गलती हो गई। पास एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करो, सही करो। तो मैंने कहा था ऐसी एक स्टेटमेंट बनाएंगे। उस स्टेटमेंट में 3 पार्टनर्स हैं और फर्म, डेबिट क्रेडिट, इस पार्टनर में भी डेबिट क्रेडिट, इस पार्टनर में भी डेबिट क्रेडिट, और फर्म के अंदर भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट को ऊपर लिख देना, स्टेटमेंट शोइंग
एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो एडजस्टमेंट शो कर रही है, ठीक है, इसका नाम ये है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था कि जो भी प्रॉफिट गलत बढ़ चुका है उसे वापस ले लो। अब तुम कहोगे इसमें तो तीन प्रॉफिट गलत बटे हैं, क्योंकि तीनों साल से ये गड़बड़ चल रही है कि 3-1 होना था और तीनों साल से लगातार ये इक्वल इक्वल दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तीनों प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं। तीनों प्रॉफिट इकट्ठा, तीनों प्रॉफिट को वापस ले लो। कितना प्रॉफिट है तीनों साल का? 1,40,000, 84,000 और 1,60,000। तो ये हो गया 3,84,000। तो सबसे पहले काम क्या? प्रॉफिट टेकन बैक। प्रॉफिट टेकन बैक किस रेशो में वापस लोगे? जैसे दिया है। गलती क्या हुई है? 1:1 ना, 1:1 में वापस ले लो। ये गलती हुई है कि हमने इनको इक्वल इक्वल दे दिया, तो वो गलती ठीक कर लो, वापस लो। पहले 384 को वापस लेते हैं। 3 से डिवाइड कर लो इसको। 1,28,000 इससे ले लो, 1,28,000 इससे ले लिया, 1,28,000 इससे ले लिया। फर्म को मिल गए 3,84,000। जो गलत प्रॉफिट बट गया था, गलत तरीके से बट गया था, वापस ले लिया। अब क्या करें? और कोई गलती इसमें ठीक करनी है? कोई गलती ठीक है नहीं, बस अब जो प्रॉफिट बटने वाला होगा 384 आ गया। प्रॉफिट था जो वापस लिया, और कोई खर्चा है नहीं, तो यही प्रॉफिट बचा। इसी प्रॉफिट को बांट देंगे, गलती ठीक कर लेंगे। ये मैंने कहा था प्रॉफिट जो बच गया वो प्रॉफिट को बांट दो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैसे बांटेंगे? अब बांटेंगे 3:1 में। क्यों? क्योंकि रेशियो तो 3:1 है, प्रॉफिट हमेशा रेशियो में बढ़ता है। इन्होंने पहले गलती की थी इक्वल बांटकर, अब वापस हम वो गलती ठीक कर रहे हैं। इस प्रॉफिट को हम 3:1 में बांट देते हैं। तो प्रॉफिट को 384,000 को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो कैसे होगा? 3/6, 384 इंटू 2/6, 384 इंटू 1/6। ये प्रॉफिट बच गया 0,0। ये आ गया 1,92,000। ये आ गया 1,28,000 और ये आ गया 64,000। देखो, इस प्रॉफिट को जो 384 जो वापस लिया था इक्वल में, वो 3:1 में वापस दे दिया। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? टोटल करने का। इसको टैली करना होता है, बाकी सबको टोटल करना होता है। ठीक है, ये तो हमने टैली किया ना, इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे बाई चांस कुछ था नहीं, सेम का सेम आ गया। इनको सबको टोटल करना है, पार्टनर्स को, तीनों को। ये है 128,000, ये है 192,000, ये 128,000, ये 128,000, ये 128,000 और ये है 64,000। उसके बाद मैंने कहा था एडजस्टमेंट करनी है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करनी थी? इन दोनों में, जैसे आर है, इनका कौन सी साइड बड़ी है? ये वाली कितनी बड़ी है इससे? ये साइड इससे कितनी बड़ी है? 192,000 में से 128,000 माइनस करके देख लो। ये साइड इससे 64,000 बड़ी है। ये दोनों साइड इक्वल हो गई, एम की दोनों साइड। ये इससे कितनी बड़ी है? 64, 128, 64,000 इससे बड़ी है। तो आपको जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री समझ में आई गई होगी। अब ये फॉर्मेट बनाओ जर्नल का। इसमें एन तो डेबिट हो रहा है, 64 से लिखा है ना डेबिट साइड, तो एन डेबिट में है, आर के देखो क्रेडिट में। ये जो है ना, इससे जनरल एंट्री बनती है। एन के डेबिट में निकला ये साइड, ये जो बैलेंस ये जो है, और आर के क्रेडिट में। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 64,000, 64,000, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61। राम मोहन सोहन 3 पार्टनर्स है, 1:1:1 इक्वल शेयर है। इनकी कैपिटल है 120, 90 और 60।
राम की 120, मोहन 90, सोहन 60. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%. इंटरेस्ट उनको दे दिया गया, क्रेडिटेड का मतलब उनको देना होता है, दिया गया 6% इंस्टेड ऑफ 5%, देना था 5%, 5% की जगह 6% दे दिया. वो कह रहे सही करो इसको. तो इसको कैसे सही करेंगे? फॉर्मेट हमारा वही है. सबसे पहले 3 पार्टनर है क्योंकि, तो पार्टीशंस कर लेते हैं. राम, मोहन, सोहन और फार्म. ये राम, ये मोहन, सोहन और फार्म. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. राम डेबिट, राम क्रेडिट, मोहन डेबिट, मोहन क्रेडिट, सोहन डेबिट, सोहन क्रेडिट, फर्म डेबिट, फर्म क्रेडिट. तो क्वेश्चन समझ में आ गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%, देना था 5%. कंक्लूजन ये है, ना तो हमें 6% का कुछ करना है, ना हमें 5% का कुछ करना है. कंक्लूजन ये है कि इनको 1% ज्यादा दे दिया गया है ना. 1% की गलती है. 6% का कुछ मत करो, 5% का कुछ मत करो, सीधा 1% जो ज्यादा दे दिया 1% उससे वापिस ले लो, गलती ठीक हो जाएगी. तो करते हैं. सबसे पहला काम क्या होता है? प्रॉफिट वापस लेना. अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो जो पहला स्टेप था ना, पहला स्टेप हमारा होता है प्रॉफिट टेकन बैक. तो वो प्रॉफिट है नहीं, छोड़ दो, पहला स्टेप स्किप कर दो. दूसरा स्टेप क्या? दूसरे स्टेप पे आ जाओ. प्रॉफिट टेकन बैक नहीं है. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो कुछ मत करो. दूसरे स्टेप पे आ जाओ. दूसरे स्टेप में क्या होता था? जो गलती होती थी वो ठीक करते थे. गलती क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 6% दे दिया गया, देना था 5%, यानी कि 1% एक्स्ट्रा दे दिया, तो 1% इनसे ले लेते हैं, यानी कि 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड. लेने का मतलब डेबिटेड टू पार्टनर है ना. पार्टनर से लेना है ना, तो लेने का मतलब तो डेबिट करना होता है, क्योंकि पार्टनर्स को मिलता है तो क्रेडिट में मिलता है, और पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट में लेते हैं. तो इनसे 1% ले लो, क्योंकि 1% हमने 5 की जगह 6% दे दिया, तो 1% लेना है. 1,20,000 का 1% हो गया 1,200 रुपए. राम से ले लिया. इसका 1% 900 रुपए इससे ले लिया. इसका 1% 600 इससे ले लिया. फर्म के पास 2700 रुपए आ गए. गलती ठीक हो गई. यही गलती थी बस, और कुछ है नहीं. और कुछ है नहीं तो फिर मैंने कहा था टैली कर दो. सबसे पहले टैली करना फर्म को. इधर 2700 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 2700 ही आ गया प्रॉफिट. ये प्रॉफिट किसको बच जाएगा एट लास्ट जो आता है? मैंने कहा था फर्म जो भी प्रॉफिट होता है पहले लेती है, फिर वापस उन्हीं को देती है. लेने वाला था नहीं. ये प्रॉफिट फर्म का बन गया, वापस इन्हीं को देगी. कैसे देगी? रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. तो पार्टनर्स को देगी. कैसे देगी? रेशो में ही देगी, क्योंकि प्रॉफिट तो रेशो में ही बढ़ता है. तुम कहोगे ये क्या था फिर? ये तो परसेंटेज में लिया ना. गलती ये थी कि परसेंटेज फालतू दे दी, 1% फालतू दे दी, 1% इसका, तो वो परसेंटेज वापस लिया. अब प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट तो रेशो में ही देना, 1:1:1 में. 2700 को 900 इसको दे दिया. देने का मतलब क्रेडिट हुआ पार्टनर, देने का मतलब क्रेडिट हुआ, देने का मतलब क्रेडिट हुआ. ठीक है. अगला स्टेप हमारा होता है टोटल करने का. 1200, 900, 900, 900, 600, 900 टोटल कर दिया. अगला स्टेप एडजस्टमेंट. कौन सा बड़ा है साइड? ये वाली साइड बड़ी है 300. ये दोनों साइड इक्वल हो गई, कुछ नहीं करना. यहां पे 300, ये साइड बड़ी है. एंट्री पास करोगे, क्या आएगी एंट्री? ये जर्नल बना लिया हमने. एंट्री आएगी, राम तो डेबिट में आया 300, सोहन क्रेडिट में आया 300. तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट. कितना? 300, 300. अगर इसके आपसे नरेशन मांगे तो नरेशन में आपने क्या किया? क्या एंट्री है ये? एडजस्टिंग एंट्री है ना. तो बस बीइंग एडजस्टिंग एंट्री मेड, दैट्स ऑल.